मुद्दा विहीन विपक्ष जलूल बातों को लेकर के सियासत करना इनकी आदत बन गई कि ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। पहले बोलते थे दे नहीं पाएंगे, देने लगे तो फर्जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी। हालांकि उसके बाद उन्होंने क्षमा भी मांग लिया, फिर भी विपक्ष जो है नरम नहीं दिख रहा है। कल जीतन राम मांझी ने उनको दिमागी तौर पर बीमार घोषित कर दिया है और वह कह रहे हैं कि इनको इलाज की ज़रूरत है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने सबसे पहले इस बात की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह नीतीश कुमार के दवा खिलाने के आदी बना दिए हैं। किसी तरह से वह नीतीश कुमार को वो इस तरह की दवा खिला रहे हैं जिससे वह मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं और इसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मृत्युंजय तिवारी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है। सर, कैसे देख रहे हैं लगातार बयानबाजी का? बिहार में मुद्दा विहीन विपक्ष बकवास कर रहा है। ऊल जलूल बातों को लेकर के सियासत करना इनकी आदत बन गई। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बिहार पहला राज्य बना जिसने जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य करा के रिपोर्ट सदन में रखा, उसका आरक्षण का दायरा बढ़ा, और इस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो चर्चा क्या हो रही है भाई? आदरणीय नीतीश कुमार जी का राजनीतिक का जो अनुभव है, जो लंबा करियर है, खुला किताब है ना। ये बीजेपी वाले कल तक क्या बता रहे थे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कितनी बार तारीफ कर चुके हैं, लेकिन सर आज लगातार 2 से 3 बार, एक बार जनता दरबार में उन्हें गृह मंत्री को फोन लगाने के लिए कह दिया, दूसरी बार उन्होंने कुछ तरह का बयान दिया, तीसरी बार बयान जो है कि काफ़ी चर्चा का विषय बना। मिस्टेक जो है 3-3 बार कैसे किसी भाई 3-3 बार 4-4 बार भी हो सकता है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं होता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कितनी बार आप देख लीजिए वायरल हुआ है। हाँ, उसमें एक जगह चर्चा हुई थी, बेटी पटाओ। जो भी हो, लेकिन हम तो कहेंगे यही कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का राजनीतिक व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना प्रभावशाली है, ये सब छोटे मुद्दे जो उठाती है भाजपा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भाजपा को काम पर जो असली जनता के हित में मुद्दे हैं, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, उस मुद्दे को उठाना, लेकिन वो अब जो असली मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं करती है। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं अरुण सिंह, पूर्व सांसद रहे, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि दवाइयाँ दी जा रही है, हमें मुख्यमंत्री की चिंता है, इनका इलाज होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे थे। ये सब बात सियासत में ऐसी भाषा या इस तरह के आरोप या इस तरह के बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किन के लिए बोल रहे हैं। कोई कुछ बोल दे रहा है। अगर हम आपको बोल दें कि कोई किसी को इतना जितने आसानी से इन बातों को कह दिया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? मामले की गंभीरता को समझिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे समय से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो कार्य किया है सबको पता है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, राजनीतिक विरोध की ये भाषा नहीं है। अब कोई कह दे कि किसी को कोई जहर खिला रहा है, कोई कह दे किसी को कोई ये कर रहा है, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो हास्यास्पद हो और तर्क संगत ना हो। सियासत करें, विपक्ष का काम है, सरकार को घेरें, सरकार पर सवाल खड़े करें। लेकिन आज देखिए विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष के पास आप बताइए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी 1,20,000 नौकरी नियुक्ति बांट दिया गया है। विपक्ष को बोले ना, विपक्ष उस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि कई फर्जी जो हैं अभ्यर्थी। अरे भाई, पहले बोलते थे दे नहीं पाएंगे, देने लगे तो फर्जी। अरे भाई, आपने क्या किया? विपक्ष
जो सवाल खड़ा कर रहा है वो सत्ता है ना केंद्र में, इतने दिनों तक बिहार में सत्ता में थी ना, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, 19 लाख का वादा किया था, क्यों नहीं दे दिया 2 साल में। यहाँ तो काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार आई, जनता खुश है, जनता का अपार समर्थन है। असली घबराहट और बेचैनी बीजेपी को इसी से है। तो स्वास्थ्य पॉइंट में देख रहे थे कि मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, किसी तरह से कोई बयानबाजी होती है उसको मुद्दा बनाकर वह चर्चा करते हैं। लेकिन जो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है, अभी हाल फिलहाल में इतनी सारी नौकरियां दी हैं, आने वाले समय में और भी रोज़गार की संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा नहीं करती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष अब मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको दवाइयाँ खिलाई जा रही है, उनको किसी तरह से जाँच करवाने की ज़रूरत है। बड़ा सवाल, क्या जांच होगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचमुच कोई उनके खाने में दवाइयां दे रहे हैं जिनसे उनकी जुबान कभी कभी फिसल जाती है और बहुत बड़ा विपक्ष के लिए मुद्दा बन जाता है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।